हेलो एवरीवन। तो बेटा हम पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो बेटा प्रीवियस वीडियोस में हमने कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स पढ़े जिनकी हेल्प से प्रेगनेंसी को डिले, प्रिवेंट या फिर प्रेगनेंसीज के बीच में गैप किया जाता है। आज हम पढ़ेंगे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी में बेटा प्रेगनेंसी के कंप्लीट होने से पहले ही उसका वॉलंटरी टर्मिनेशन कराया जाता है इन केस ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसीज ड्यू टू रेप और अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स और द फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, या फिर ऐसे केस में जहां पे प्रेगनेंसी मदर और फीटस दोनों में से किसी एक के लिए या फिर दोनों के लिए हार्मफुल या फेटल हो सकती है। ठीक है। सो इंटेंशनल और वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म इज कॉल्ड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी और एमटीपी और इंड्यूस्ड एबॉर्शन। क्लियर। पूरे वर्ल्ड में हर साल बेटा 45 to 50 मिलियन एमटीपीज कराई जाती हैं, जो कि हर साल होने वाली टोटल प्रेगनेंसीज का 1/5 पार्ट है। क्लियर। एमटीपी को एक्सेप्ट करा जाए और उसको लीगलाइज करा जाए, ये एक डिबेट का इशू बन गया था ड्यू टू इमोशनल, एथिकल, रिलीजियस और सोशल इश्यूज। क्लियर। इंडिया में भी बेटा 1971 में एमटीपी को लीगलाइज किया गया विद सम स्ट्रिक्ट कंडीशंस, ताकि इसका मिसयूज ना हो सके, क्योंकि इसका मिसयूज फीमेल फीटिसाइड के लिए काफी ज्यादा किया जा सकता है। क्लियर। एमटीपी क्यों करते हैं मैंने आपको बताया वीडियो की स्टार्टिंग में। अनवांटेड प्रेगनेंसी से छुटकारा पाने के लिए, अगर किसी केस में जैसे सपोज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड फेल हो जाता है तो उस केस में एमटीपी कर सकते हैं, या फिर प्रेगनेंसी जब हार्मफुल या फेटल हो जाए या तो मदर के लिए या तो फीटस के लिए या फिर दोनों के लिए, ऐसे केस में एमटीपी की जाती है। ठीक है बेटा। एमटीपी प्रेगनेंसी में कब करानी चाहिए? तो अगर प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी फर्स्ट 12 वीक्स में एमटीपी कराई जाती है तो ये रिलेटिवली सेफ होती है, और सेकेंड ट्राइमेस्टर में कराई जाती है तो ये थोड़ी रिस्की होती है। क्लियर। अब एमटीपी से रिलेटेड कुछ डिस्टर्बिंग और डेंजरस ट्रेंड्स भी हैं बेटा, जैसे एमटीपीज इलीगल तरीके से करी जाती है बाय अनक्वालिफाइड क्वैक्स, अनक्वालिफाइड प्रोफेशनल्स, जो कि अनसेफ होती है, इवन फेटल भी हो सकती है। क्लियर। एमटीपी की हेल्प से फीमेल फीटिसाइड बहुत आसानी से किया जाता है। अगर लोगों को पता चल जाता है कि जो फीटस है उसका जेंडर फीमेल है तो वो उसका अबॉर्शन करा देते हैं। क्लियर। सो इसको एनसीईआरटी से देख लेते हैं। मेडिकल termination of pregnancy, that is MTP. Intentional or voluntary termination of pregnancy before full term is called medical termination of pregnancy, that is MTP, or induced abortion. Nearly 45 to 50 million MTPs are performed in a year all over the world, which accounts to 1/5 of the total number of conceived pregnancies in a year. Whether to accept or legalize MTP or not is being debated upon in many countries due to emotional, ethical, religious and social issues involved in it. Government of India legalized MTP in 1971 with some strict conditions to avoid its misuse. Such restrictions are all the more important to check indiscriminate and illegal female feticides which are reported to be high in India. तो यही सारी चीजें मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में पॉइंट्स की फॉर्म में लिख के बताई हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। Why MTP? Obviously the answer is to get rid of unwanted pregnancies either due to casual unprotected intercourse or failure of the contraceptive used during coitus or rapes. यही सारे reasons मैंने आपको बताया। MTPs are also essential in certain cases where continuation of the pregnancy could be harmful or even fatal either to the mother or to fetus or both. अगर प्रेगनेंसी मदर फीटस या दोनों के लिए हार्मफुल होती है तो उस केस में भी एमटीपी करा सकते हैं। एमटीपीज आर कंसिडर्ड रिलेटिवली सेफ ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, दैट इज अप टू 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी. सेकेंड ट्राइमेस्टर abortions are much more riskier. One disturbing trend observed is that a majority of the MTPs are performed illegally by unqualified quacks, which are not only unsafe but could be fatal too. Another dangerous trend is the misuse of amniocentesis. amniocentesis मैंने आपको पहले बताया था जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था। तो उस टेक्निक में सेक्स डिटर्मिनेशन कर सकते थे जिसकी हेल्प से फीमेल फीटिसाइड बहुत ज्यादा हो रहा था टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द अनबॉर्न चाइल्ड।
Frequently, if the fetus is found to be female, it is followed by MTP. This is totally against what is legal. ठीक है बेटा? Then such practices should be avoided because these are dangerous both for the young mother and the fetus. Effective counseling on the need to avoid unprotected coitus and the risk factors involved in illegal abortions, as well as providing more healthcare facilities, could reverse the mentioned unhealthy trend. बाकी हमें पता ही है प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर. ठीक है, देन आगे चलते हैं बेटा. मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 2017. ये हमें एनसीईआरटी में साइड में एक कॉलम की फॉर्म में दिया हुआ है इस तरह से. ठीक है, इसमें क्या था, इसको लाने का इंटेंशन था जो इलीगल एबॉर्शंस हो रहे हैं या कंसिक्वेंट मैटरनल मोर्टालिटी और मॉर्बिडिटी बढ़ रही है, इसको कम करना. मैटरनल मोर्टालिटी एंड मॉर्बिडिटी मतलब मदर की डेथ और डेंजरस हेल्थ इश्यूज. ठीक है, इसको अगर फर्स्ट 12 वीक्स में यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कराया जाता है तो एक रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर की ओपिनियन लेनी होती है, और अगर 12 वीक से ज़्यादा हो जाते हैं प्रेगनेंसी को और 24 वीक से कम हुए हैं तो 2 प्रोफेशनल्स की ओपिनियन आपको लेनी पड़ेगी. ठीक है, किस ग्राउंड पे एमटीपी की जाती है कि प्रेग्नेंट वुमेन को रिस्क हो सकता है प्रेगनेंसी से, कोई इंजरी हो सकती है या फिर चाइल्ड में कोई फिजिकल या मेंटल एबनॉर्मलिटीज हो सकती हैं. ठीक है, तो इसको देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं इसको एनसीईआरटी से बेटा. सो द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 2017 was enacted by the government of India with the intention of reducing the incidence of illegal abortion and consequent maternal mortality and morbidity. According to this act, a pregnancy may be terminated on certain considered grounds within the first 12 weeks of pregnancy on the opinion of one registered medical practitioner. If the pregnancy has lasted more than 12 weeks but fewer than 24 weeks, 2 registered medical practitioners must be of the opinion formed in good faith that the required ground exists. The grounds for such termination of pregnancies are: first, the continuation of the pregnancy would involve a risk to the life of the pregnant woman or of grave injury, physical or mental health, or second, there is a substantial risk that if the child were born, it would suffer from such physical or mental abnormalities as to be seriously handicapped. क्लियर? तो ये था बेटा एमटीपी. नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एसटीआईज के बारे में. तब तक इसको ध्यान से पढ़ेंगे, अपने नोट्स बनाएंगे और कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेंगे. थैंक यू.